नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 31 अगस्त 2025 दिन रविवार का हो चुका है। हाजिर हैं आपके बीच में साउथ की 40 प्रमुख आलू मंडियों के ताजा तरीन भाव लेकर। क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां आलू के बाजार में इस समय पर चलती और बनती हुई नजर आ रही हैं, और कब हमारे आलू किसानों का आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा आराम से बिक सकता है, इससे रूबरू कराने का यह सबसे उचित समय है। क्योंकि इस समय पर आलू किसानों का भगवान के निर्देश पर इंद्रदेव जो है भरपूर साथ दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आप आलू किसानों का आलू जल्द से जल्द 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर जाए, जिससे आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों के सपने, आप लोगों की कल्पनाएं जो है धरातल पर जो है साकार हो जाएं। किसान साथियों, इस समय पर चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली एनसीआर हो, राजस्थान हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या तमिलनाडु या कर्नाटका, एक पूरा एरिया जो है इस समय पर भारी बारिश की चपेट में है। और इसकी वजह से सबसे पहले अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के प्रमुख जो फसल होती है वो हसन होती है, वो लग ही नहीं पाई थी। थोड़ा बहुत आलू लगा था, वो कंपनी का लगा था, और किसान साथियों उसमें से भी बहुत बेमालूम जो है बचा था, जो कि उत्तरी कर्नाटक के मैसूर, धारवाड़ और किसान साथियों चिकमंगलुरु में है। तो ऐसे में यहां पर जो है हो रही भारी बारिश की वजह से पूरा आलू जो है सड़ने की जो है खेतों में सूचनाएं वहीं के किसानों के द्वारा प्राप्त हो रही हैं। इधर लातूर डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश महाराष्ट्र के में होने से यहाँ की जो प्रमुख फसल है जिसे मंचर सतारा बोलते हैं, वो भी किसान साथियों चौपट जो है हो गई है। क्योंकि ये पूरे ही एरिया आप सीमा पर हैं, चिकमंगलुरु, बेलगावी और लातूर और मंचर, ये चारों डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के और दो डिस्ट्रिक्ट जो है किसान साथियों कर्नाटक के सीमा पर हैं। और ऐसे में यहाँ पर हो रही भारी बारिश की वजह से यहाँ पर स्थितियां बहुत ज्यादा जो है विकराल हो चुकी हैं। क्योंकि किसान इस चीज को समझ रहे हैं, किसानों का दर्द है कि भाई जो है फसलें जो है बर्बाद हो रही हैं, तो इसका कहीं ना कहीं असर आगरा कोल्ड आलू का मंडियों के रेटों पर जो है प्रभाव डाल रहा है। इधर किसान साथियों आपका अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, पंजाब की, तो यहां पर हालात इस कदर भयावह हैं कि यहां पर कोई भी सुनने वाला नहीं है। यहां पर पहले से ही 15 दिन लेट फसल हो चुकी है, और अब हो रही भारी बारिश की वजह से और भी लेट होने की संभावना बढ़ गई हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर कहीं अगैती फसल देश भर में लगती है तो ऊना होशियारपुर में लगती है, और इसी के नाम से लोग जो है डराते धमकाते हैं। लेकिन इस समय पर हालत काफी भयावह हो चुकी है। पंजाब में तो सतलज नदी है, गंडक नदी है, व्यास नदी है, रावी नदी है, ताप्ती नदी है, यमुना नदी है, इनका जल स्तर बादल फटने की वजह से बढ़ गया है। और पंजाब में तो हालत इस कदर भयावह है कि यहाँ बाढ़ जैसे हालत पूरे राज्य में जो है देखने को मिल रहे हैं। भारतीय सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें जो हैं यहाँ पर उतारी गई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है, राहत सामग्रियां जो पहुंचाई जा रही हैं। किसान साथियों इस सब के बीच में जब भारी बारिश हो रही है तो यहाँ पर आलू की फसल लगना पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ऊना और होशियारपुर जिलों के किसानों ने लगभग लाखों पैकेट जो है, जो बीज के बुक कराए थे, वो जो है निरस्त यानी कैंसिल जो है कर दिए हैं। अब किसान साथी जब निरस्त कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं आलू बीज कारोबारियों को इससे झटका लगा है। इधर किसान साथियों पंजाब में हो रही भारी बारिश की वजह से यहां पर कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है सड़ने की कगार पर जो है किसान साथियों पहुंच गया है। और कहीं कहीं सूचना यह है कि कोल्ड स्टोरेजों में पानी बेसमेंट में भरने से कई लाख कट्टे जो हैं सड़ गए हैं। तो वहीं भारी बारिश की वजह से, बिजली आपूर्ति नहीं होने की वजह से, जनरेटर व्यवस्था ठप होने की वजह से कोल्ड स्टोरेज में आलू के भंडारण के लिए जो मशीन चलती हैं वो लगभग बीते 10 दिनों से बंद पड़ी हुई हैं। इसकी वजह से यहां पर एक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। किसान साथियों ये एक स्क्रीनशॉट है, पंजाब के किसानों का है। मैं मेरे पास व्हाट्सएप किया था, उन्होंने बताया था सोनू चौधरी आपकी बात सत्य होने वाली है। क्योंकि यहां पर जो है भारी बारिश की वजह से कोल्ड स्टोरेजों में पानी घुस गया है, और वह 27 रुपए किलो, मैसूर की मंडी में 24 से 27 रुपए किलो, मांडिया की मंडी में 25 से 28 रुपए किलो, धारवाड़ की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 28-29 रुपए किलो, हैदराबाद की मंडी में आज 2 रुपए किलो के उछाल के साथ आलू 25 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। ये 302 आलू है किसान साथियों। वारंगल की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 27-28 रुपए किलो,
निजामाबाद की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो, करीमनगर की मंडी में 26 से 29 रुपए किलो, महबूबनगर की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो, आदिलाबाद की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो, सिद्धपेट की मंडी में 24 से 26 27 रुपए किलो, कोयम्बटूर की मंडी में 25 से 29 रुपए किलो, किरोड़ की मंडी में 25 से 27 रुपए किलो, सलेम की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, मदुरई की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो, तुरवेलवेड़ी की मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो, विजयवाड़ा की मंडी में किसान साथी 24 से 26 रुपए किलो, गुंटूर की मंडी में 26 से 28 रुपए किलो, नेल्लोर की मंडी में 25 से 27 रुपए किलो, विशाखापट्टनम की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो, वारंगल की मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, खम्मम की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो, गोयनपल्ली की मंडी में 25 से 28 रुपए किलो, तिरुपति की मंडी में 24 से 30 रुपए किलो, चित्तूर की मंडी में 25 से 28 रुपए किलो, नागपट्टनम की मंडी में आज 31 रुपए किलो हाईएस्ट में आलू बिके हैं, नीचे में 25 रुपए किलो बिके हैं, शिवगंगा की मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, विद्यानगर की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो, नमक्कल की मंडी में 25 से 30 रुपए किलो, रामनाथपुरम की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो, सीलम की मंडी में 25 से 28 रुपए किलो, बिलुपुरम की मंडी में 25 से 29 रुपए किलो, चेंगलपट्टू की मंडी आज 32 रुपए किलो तक ऊपरों बिकी है, नीचे में 26 रुपए किलो तक बिकी है, हल्के में 24 भी बिकी है और 25 भी बिकी है किसान साथियों। कोडलूर की मंडी 25 से 28, कृष्णागिरी की मंडी में 24 से 33 रुपए किलो तक आलू के भाव रहे हैं, एनआरकुलम की मंडी में 28 से 32 रुपए किलो, नीचे में 24 से 26 भी बिके हैं, कोट्टायम की मंडी में नीचे 22 से 24 और एक्स्ट्रा सुपर किसान साथी 26 से 28, कोझिकोड की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। तो ये थे साउथ की मंडियों के आलू के भाव। अब कुछ लोग जिनकी मंडियों में पहुंच नहीं होती है या इन मंडियों में वो व्यापार करते हैं, वो दूसरों को जानकारी नहीं देते हैं, तो वो तो भैया खिसेंगे, क्योंकि बहुत लोग जो है वो बोलते हैं कि सोनू भाई यार, जब हम तुमको अपनी मंडियों के बारे में जानकारी दे देते हैं कि इस मंडी में ये जानकारियां भाव बिके हैं, तुम उसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसानों के बीच में और डाल देते हो, और उसमें जो है कुछ व्यापारी और कुछ जो है लोकल मंडियों के आड़तिया होते हैं, जैसे अलीगढ़ मंडी है, कानपुर मंडी है, यानी लोकल की मंडियां। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों में 300 मंडियां हैं, तो वो आड़तिया भी इसको जो है देख लेते हैं, फिर वो जो है आपके ऊपर जो है कमेंट करते हैं कि विदेशों के भाव बता रहे हो, ये बता रहे हो। ये लोग जो है किसानों का शोषण करने के लिए लोकल मंडियों में बैठे हुए हैं, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तुम भाव बता रहे हो तो इसमें जो है सेटिंग करने और पहुंच जाएंगे, तो जहां पर हमारी जो प्राइवेसी है वो जो है भंग हो जाएगी, और जो हम किसानों का आलू जो है 700 या 800 खरीद रहे हैं इस समय पर, वो भी जो है फिर क्योंकि गाड़ियां ज्यादा पहुंचेंगी उन मंडियों में, तो वो रेट कम हो जाएंगे, फिर जो है आलू का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोग आप जो है इनको बताया मत कीजिए। लेकिन किसान साथियों, जब आलू कोल्ड स्टोरेज में तेज बिक रहा है तो फिर मंडियों में तेज है, जब तो कोल्ड स्टोर में तेज बिक रहा है, और या फिर ऑर्डर पर माल भेजा जा रहा है, क्योंकि ऑर्डर पर माल और बिक्री पर डाले हुए माल में जो है 300 रुपए का अंतर जो है होता है। अब किसान साथियों, जब मंडिया में तेजी है तो उसे बताने में मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं तो भैया किसानों का समर्थक हूं, किसानों को तेजी मिलनी चाहिए और किसानों की सपने कल्पनाएं जो है पूरी होनी चाहिए। अब इंद्रदेव भी किसानों के साथ हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कोल्ड आलू पर लोगों की निर्भरता बढ़ रही है, तो कोल्ड आलू में जो है तेजी देखने को मिल रही है। अब कई किसान ऐसे हैं जो कि पूर्वांचल के हैं, अब सब जो है आगरा से कल्पना करते हैं कि भाई आगरा में प्रति कट्टा 1700 या 1800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, यानी 700 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा का बिक रहा है, हमारा क्यों नहीं बिक रहा है? दरअसल आप लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? हाइब्रिड आलू। और दूसरा, आगरा मंडल में जितना भी किसान आलू करते हैं ना, वो टोटल एक ही फसल करते हैं साल भर में, ना कि धान, बाजरा, मक्का या आलू की 3-3 फसलें। पूर्वांचल में यह आम बात है कि आलू की भी 3 फसल लेंगे और धान, बाजरा, मक्का की भी 2-2 फसल जो है ले लेते हैं, आलू खुदाई के बाद से लेकर आलू की बुवाई तक। तो फिर आलू की क्वालिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको रेट नहीं मिलते हैं। और मैं तो यहाँ कहूंगा कि आप लोग हाइब्रिड ना करें। अगर हाइब्रिड से ही आपका घर चल रहा है तो केवल एक फसल लीजिए, जिससे आलू के अच्छे रेट मिल जाएं। अब दूसरी, आप सभी को जो है निकासी के बारे में जो है जानकारियां प्राप्त हो चुकी हैं, तो फिर आप लोग जो है इससे अब आलू के रेटों में आप लोगों को तेजी जो है देखने को मिल सकती है। वैसे भी कोल्ड स्टोर कौन से बेचे थे? पूर्वांचल के यूट्यूबर लगातार आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल इन पूर्वांचल के यूट्यूबरों से ये पूछिए कि महाकुंभ की वजह से आलू की खुदाई एक बड़े स्तर पर हो गई थी, कोल्ड भरने तक के पूर्वांचल के कोल्ड मालिकों को लाले पड़ गए थे, पंजाब तक से आलू लाना पड़ा था। लेकिन कितना लेके आ सकते थे भाई? लोकल फसल से ही तो अधिक मात्रा में कोल्ड भर सकते हैं। वहां से अगर 5 गाड़ी ले आए, 10 गाड़ी ले आए, क्या उससे कोल्ड भर जाएंगे? बिल्कुल नहीं भर सकते। और पंजाब का आलू थर्ड क्वालिटी का था, इसकी वजह से लोकल जो हाइब्रिड है उसके दामों पर फर्क पड़ा। तो जब कोल्ड स्टोर भरे ही नहीं गए तो आप कैसे कह सकते हो कि इतने % लोड हुए? अब किसान साथी, आप लोगों को सारी स्थितियां क्लियर है, आलू में तेजी किसी का बाप नहीं रोक सका। सोनू चौधरी तो दावे के साथ कह रहा है
यार 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकेगा ही बिकेगा, कोई यूट्यूबर नहीं कह रहा होगा। दूसरा किसान साथियों, जब मंडियों में तेजी है तो उसका असर कोल्ड स्टोर में देखने को मिला है।